दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेकर आई हूँ। एक ऐसी खबर जिसके बाद एक बार फिर साबित हो गया कि मुश्किल से मोदी जी को तीसरी बार पीएम बने 3 महीने हुए हैं, लेकिन मोदी जी को और उनकी सरकार को एक बार फिर से बड़ा यू टर्न लेना पड़ गया। मैं तो कहती हूँ मोदी जी को अपनी सरकार का एनडीए सरकार नाम बदल के यू टर्न सरकार कर देना चाहिए, क्योंकि अपने लिए हुए फैसलों पर जिस स्पीड से ये सरकार यू टर्न ले रही है, पता नहीं 5 साल तक कौन कौन से फैसलों पर यू टर्न के ऐलान हो जाएं। दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। हरियाणा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर मीडिया में चल रही है कि अग्निपथ योजना, जिसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है और जिसे लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि जैसे ही वो सत्ता में आएगा वो अग्निपथ योजना को रद्द कर देगा। इसे लेकर बड़ी खबर आई है। खबर ये चल रही है सूत्रों के हवाले से मीडिया में दोस्तों कि अभी जिन अग्निवीरों को 25% नौकरी मिलती है, मतलब सभी अग्निवीरों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन 25% अग्निवीरों को रखा जाता है ताकि उनको पूरी सर्विस दी जाए एक जवान के तौर पर। अब सोशल मीडिया में भी ये खबर चल रही है और मीडिया भी ये खबर चला रहा है कि 25% बढ़ाकर इस ब्रैकेट को 50% किया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर है ये दोस्तों, क्योंकि ये अग्निपथ योजना को लेकर मोदी जी संसद में इसे डिफेंड कर रहे थे। संसद में अग्निपथ योजना को लेकर मोदी जी ने इस संसद में, इस लोकसभा में कहा था चुनाव जीतने के बाद कि वो गाली खा के भी जो सेना है उसको बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और सेना की बेहतरी के लिए काम है। हालांकि अग्निपथ योजना को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। न केवल विपक्ष इसको लेकर सरकार को आड़े हाथों लेता है, बल्कि उसके अपने सहयोगी भी गाहे बगाहे अग्निपथ योजना को लेकर बयानबाजी देते रहते हैं। लेकिन इस बीच हर लिहाज से ये बड़ा कदम माना जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये वो योजना है जिसने राजस्थान और हरियाणा में सबसे ज्यादा बीजेपी का खेल खराब किया था। अब ये कब होगा? 25% से बढ़ाकर 50% उन अग्निपथ योजना में आने वाले अग्निवीरों को सेना में कब से रखा जाएगा, इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन ये अब तय हो गया है सूत्रों के हवाले से कि 25% से बढ़ाकर इस ब्रैकेट को 50% किया जाएगा। जैसे ये खबर आई बवाल मच गया, क्योंकि मोदी सरकार का 3 महीने के अंदर ये सिलसिलेवार तरीके से होने वाले यू टर्न्स में से एक है। जैसे लेटरल एंट्री को लेकर मोदी सरकार बड़े जोर शोर से आगे बढ़ी, लेकिन 3 दिन के अंदर अपने ही सहयोगी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के दबाव के बाद वापस लेना पड़ा। दोस्तों इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी सरकार बड़े जोर शोर से आई थी, लेकिन संसद में उसके अपने सहयोगियों ने उसका साथ छोड़ दिया और सरकार को जेपीसी को भेजना पड़ा बिल, यानी कि ठंडे बस्ते में भेजना पड़ा। इसके अलावा हमारे जैसे यूट्यूबर्स पर लगाम लगाने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल ड्राफ्ट किया गया था, उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ड्राफ्ट ही वापस ले लिया सरकार ने और कहा कि अक्टूबर में एक बार फिर से लेकर आएंगे। और उसके बाद अब यह हर लिहाज से बड़ा फैसला माना जाएगा अगर सरकार इस ओर बढ़ती है तो। दोस्तों जैसे ये खबर आई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम ने कहा अक्ल ठिकाने आ रही है धीरे धीरे, 240 पर लटकने का ये असर है, 303 की तानाशाही पर अंकुश ऐसे ही लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने इस खबर पर कहा, खबर है कि 1/4 नहीं बल्कि आधे अग्निवीर परमानेंट किए जाएंगे। नहीं मोदी जी, इससे काम नहीं चलेगा। ये राष्ट्र विरोधी, सेना विरोधी, युवा विरोधी स्कीम तो बंद करनी पड़ेगी। आप नहीं कीजिएगा तो हम करेंगे। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या ये विपक्ष का दबाव था, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान लगातार राहुल गांधी अग्निवीर, अग्निपथ योजना के खिलाफ बोलते रहे, विपक्ष के दूसरे नेता भी बोलते रहे और चुनाव के बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम हम ही करेंगे, हम इस योजना को रद्द करेंगे। तो क्या विपक्ष के इतने दबाव में है कि वाकई में जो बात मजाक में राहुल गांधी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, भले ही पीएम मोदी जी बने हो लेकिन सरकार तो विपक्ष चला रहा है, क्या वाकई में ऐसा है दोस्तों? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।